Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you Hindi grammar, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब नज़दीक की, निकटवर्ती का मतलब नज़दीक की, ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें जिसको हम स्वर बोलते हैं। जब नज़दीक की दो आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दया प्लस आनंद, यहाँ पर पहला पद है दया, दूसरा पद है आनंद। दया जो पद है उसका अंतिम अक्षर है या, उस पर स्वर है आ की मात्रा, अर्थात पहले पद में आ स्वर है। दूसरे पद जो आनंद है उसमें भी पहला जो स्वर है वो है आनंद, आ, आनंद का आ, अर्थात पहले पद का अंतिम स्वर आ और दूसरे पद का पहला स्वर आ, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं, अर्थात हो गया दयानंद। दूसरा इसी तरह से है धर्म प्लस अर्थ। पहले पद में माँ के बाद कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन छोटा अ स्वर छिपा हुआ है, अर्थात धर्म में छोटा अ और अर्थ में छोटा आ, तो दोनों मिल करके बनेंगे बड़ा आ, अर्थात धर्म प्लस अर्थ का हो गया धर्मार्थ। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले छात्रों ये जान लें कि स्वर संधि जिसमें स्वरों की विशेषता होती है, अ आ इ उ स्वर। व्यंजन जिसे हम कहते हैं क ख ग घ, और विसर्ग में दो डॉट होता है, जैसा आपको आगे देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। पास पास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पास पास आने पर दो स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सबसे पहले है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कई भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया, शब्द प्लस अर्थ। यहाँ पहला पद जो शब्द है वो अंतिम अक्षर है द, उसमें अ स्वर छिपा हुआ है जो कि आपको दीर्घ संधि के नीचे अ स्वर दिया गया है। और अर्थ में, दूसरे पद अर्थ में पहला अक्षर है आ, अर्थात छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो अर्थात शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ। उसी तरह से दूसरा दिया गया हिम प्लस आलय। हिम में माँ में छोटा आ और प्लस आलय में बड़ा आ, इस तरह से हो गया हिमालय। नेक्स्ट आपका है रविंद्र, जिसमें आपको दिया गया रवि प्लस इंद्र। रवि में व पर छोटी की मात्रा जो कि आपको पहले स्वर में दिखाया गया छोटी, और इंद्र में पहला अक्षर है ई, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बनता है बड़ी ई, इसलिए रवि प्लस इंद्र में रविंद्र। नेक्स्ट आपका है कपीस। कपीस में आपको दिया गया कप प्लस ईस, तो प पर छोटी की मात्रा और ईस में पहले बड़ी ई की मात्रा, इसलिए छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बनेगा बड़ी ई, तो कप प्लस ईस में हो गया कपिस। नेक्स्ट आपका आता है गुण संधि। गुण संधि में सबसे पहले दिया गया पहला अक्षर है सुरेंद्र। यहाँ पर सुरेंद्र जो शब्द है दो पार्ट में बांटे गए, सुर प्लस इंद्र। यहाँ सुर में रा जो है उस पर छोटा आ स्वर है जो कि दिखाई नहीं देता, और इंद्र में पहले छोटी ई है तो अ प्लस ई बराबर ए, तो इसलिए सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। इसी तरह से दूसरे उदाहरण दिए गए हैं गणेश का, गण प्लस ईस जो कि पहले स्वर दिया गया है और लास्ट में ईस में ई स्वर लगाया गया है, आपको पहले दिखाया गया उदाहरण के रूप में, बन गया गणेश। फिर आपका है महा प्लस उत्सव महोत्सव,
जहाँ पर दिया गया महा में आ की मात्रा दिखाया गया है और उत्सव में छोटा ओ, तो हो गया ओ की मात्रा बन जाएगी महोत्सव। नेक्स्ट आपका है महा प्लस ऋषि, जिसको बोलते हैं महर्ष, जिसमें महा में आ की मात्रा और ऋषि में री, तो हो गया अर, तो इसलिए हो गया महर्ष। तीसरा आपका है वृद्धि संधि, जिसमें एक उदाहरण दिया गया सदा प्लस एव सदैव। यहाँ पर दा पर आ की मात्रा है और एव में पहला स्वर है ए, तो आ प्लस ए इक्वल टू ए, तो यहाँ पर सदा प्लस एव सदैव। इसी तरह से वन प्लस औषधि वनौषधि, लोक प्लस एसड़ा लोकेशड़ा, और लास्ट है महा प्लस ओज महोज। नेक्स्ट आपका है यण संधि। यण संधि का पहला है दिया गया सु प्लस अक्ष। सु प्लस अक्ष में पहला पद जो है सु, इसमें लगा है ऊ स्वर और अक्ष में पहला स्वर है अ, तो ऊ और अ मिलकर के बन जाता है वाह, तो इसलिए सु प्लस अक्ष बन गया स्वच्छ। नेक्स्ट आपका दिया गया यदि प्लस अपि, जिसको हम बोलेंगे यद्यपि। नेक्स्ट आपका है नदी प्लस आगम नद्यागम, जिसका उदाहरण आपको इसमें दिया गया द पर नदी में द पर बड़ी की मात्रा दिखाया गया है और आगम में पहला स्वर है आ, तो बड़ी ई और आ मिलकर के बनता है या, इसलिए नदी प्लस आगम में नद्यागम। नेक्स्ट इसी तरह से आपका दिया गया सु प्लस आगत। सु में ऊ की मात्रा है और आगत में आ स्वर है, इसलिए ऊ और आ बन करके बन जाता है वाह, तो दिखाया गया सु प्लस आगत स्वागत। नेक्स्ट आपका आता है अयाद संधि। अयाद संधि में आपको दिया गया से प्लस अन, जिसको बन गया शयन, जहाँ पर से पर ए की मात्रा है और अन पर अ की मात्रा है, तो दोनों मिल करके बन गए अय, इसलिए से प्लस अन शयन। नेक्स्ट आपका है गय प्लस अक, जिसमें ग पर ऐ की मात्रा और प्लस अक पर आ स्वर है, इसलिए गायक बन गया। नेक्स्ट है पो प्लस अन पवन, जिसमें आपको प पर ओ की मात्रा दिखाई गई है और आगे स्वर भी लिखा गया है और अन पर अ, तो इसलिए ओ प्लस अ मिलकर के बनता अ, इसलिए पो प्लस अन पवन। नेक्स्ट आपका बनता है भावुक, जिसमें बताया गया इसका विच्छेद किया गया भव प्लस अक, भा पर औ की मात्रा और उक पर दिया गया ऊ की मात्रा, जिसको बन गया आओ, तो यहाँ पर दिया गया भावुक। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात ध्यान दीजिए, जब व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन जब दोनों एक साथ मिलते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, व्यंजन और स्वर, यहाँ पर दिक में का जो है वो व्यंजन है और आगे यहाँ पर दिया गया ग पर जो है व्यंजन है ग, तो यहाँ दिक प्लस ग गज हो गया दिग्गज। नेक्स्ट आपका है चित्त प्लस आनंद, तो चित्त में पहले पद में लास्ट वर्ड है त हलंत के साथ, इसलिए त व्यंजन है और दूसरा आनंद में आ स्वर है, इसलिए बन गया चिदानंद। नेक्स्ट है आपका है अच प्लस आदि आजादी। नेक्स्ट आपका है व्यंजन प्लस व्यंजन, जिसमें दिया गया सत प्लस जन बन गया सज्जन, सम प्लस चार संचार, वाक प्लस जाल वाकजाल, सत प्लस लीन तत् प्लस लीन तल्लीन, निर प्लस रोग निरोग। नेक्स्ट आपका आता है विसर्ग संधि, जिसका चिन्ह है दो डॉट, अक्षर के पहले जिसका ह उच्चारण होता है, तो विसर्ग का चिन्ह है उस अक्षर के बगल में दो डॉट, दो बिंदु होती है। यहाँ पर ये विसर्ग का चिन्ह है। आगे डिफिनेशन में बताया गया कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें जब दो पद होंगे विच्छेद करने के बाद, तो पहले पद में विसर्ग
संधि विसर्ग स्वर चिन्ह लगा होगा। जैसे निह प्लस च हो गया निश्चय, तो यहाँ पर जो स है उसके जगह पर विच्छेद करने पर विसर्ग बन गया है। नेक्स्ट आपका आता है दुह प्लस गति, आगे बन जाएगा दुर्गति। नेक्स्ट है आपका तपह प्लस बल, बन गया तपोबल। नेक्स्ट है मनः प्लस योग, मनोयोग। धन्यवाद।